डेफिनेटली हम गन्ने के मुकाबले या किसी भी और जो कंटेम्प्रेरी खेती है उसके मुकाबले हम बेहतर रिटर्न हमें मिल जाते हैं। और अल्टीमेटली खेती भी बिजनेस है, रिटर्न जितने अच्छे हों उतने कम। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि 3 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं जो कैप्सिकम ग्रोअर्स करते हैं। प्यार से किसान एक फसल को उगाता है, अगर उस फसल में मान लीजिए वायरस आ गया तो उसको बड़ा मन पक्का करना होता है, उसको उस पौधे को उस खेत में से निकाल के फेंकने के लिए, लेकिन वो करना चाहिए। 1 एकड़ में सर आपने कितने प्लांट्स लगाए हैं? जो हाइट है बेड की वो लगभग 12 इंच। सो सर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि 1 एकड़ के प्लॉट की क्या इकोनॉमिक्स रहती है। तो अगर वहाँ पर 45,000 किलो का प्रोडक्शन आता है सर, तो हमें मार्केट में इसका क्या एवरेज प्राइस मिल सकता है? एज अ फार्मर जो हमने इनिशियल कैलकुलेशंस की हैं। तो सर अब हम समझते हैं खर्चे के बारे में। इस पूरे 1 एकड़ के प्लॉट में आपको कितना खर्चा आ जाएगा? एग्रीकल्चर क्रॉप्स करके 50,000 से 1 लाख रुपए कमाते हो तो क्यों नहीं ये शिमला मिर्च की क्रॉप ट्राई करो। इस क्रॉप को करने से 7 महीने में 9 लाख की कमाई होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक एक्स MBA एक्स कॉर्पोरेट वर्कर से जिन्होंने अपनी फार्मिंग जर्नी स्टार्ट करी है और वो आज की डेट में 5 एकड़ की खेती करते हैं, वो भी कैप्सिकम क्रॉप की, और इस खेती से लाखों का प्रॉफिट कमाते हैं। तो आइए जानते हैं इस कैप्सिकम क्रॉप का सच कि कैसे हम इसकी ग्रोइंग कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट्स होते हैं, ROI क्या होता है और कौन सी सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम इस क्रॉप के अंदर करते हैं। हेलो मनीष जी, हम आपका स्वागत करते हैं एग्रीलैंड्स चैनल पे एंड मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में एंड हम जिस फील्ड पे खड़े हैं उसके बारे में। मेरा नाम मनीष भारती है, मेरा गांव का नाम अरनावली और डिस्ट्रिक्ट मेरठ, उत्तर प्रदेश। मैं एक MBA मार्केटिंग ग्रेजुएट हूँ, साथ ही साथ मैं पूरी तरह से एग्रीकल्चर आज की तारीख में मेरा मेन बिजनेस है और ये मेरा पुश्तैनी काम। मेरा गांव जो पैतृक गांव अरनावली है, यहीं पर मेरे पुरखों ने भी खेती करी है, मैं भी खेती कर रहा हूँ। इस फील्ड पे जो क्रॉप लगाई है उस क्रॉप के बारे में थोड़ा बताएं और ये कितने स्केल पे है वो भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, मैंने कैप्सिकम के फील्ड में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। ये मेरा 5 एकड़ का प्लॉट है और इसमें हमने आशा वैरायटी है जो हमने लगाई है और ग्रीन कैप्सिकम हम लोग कर रहे हैं। पूरा आप देख ही सकते हैं कि मल्चिंग एंड ड्रिप इरिगेशन को लेके जो बेस्ट स्टैंडर्ड एक कैप्सिकम ग्रोइंग के लिए होते हैं, हमने कोशिश की है कि हम उसको फॉलो करें और उसके साथ हम क्रॉप को कर रहे हैं। ओके, सो सर आपने 1 एकड़ के प्लॉट में अगर हम एग्जांपल दें हमारे व्यूअर्स को जो स्टार्ट करना चाहते हैं एट अ स्मॉल स्केल फर्स्ट एंड देन उसको ग्रेजुअली बड़ा करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में सर आपने कितने प्लांट्स लगाए हैं? हम लोग का 1 एकड़ में लगभग 15,000 प्लांट हमने लगाए हैं। ओके। और इसमें जो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो लगभग 12 इंच है। ओके। और ये जिगजैग फॉर्म में इसको हमने प्लांट किया है। राइट। है ना। और जो बेड का हम देख रहे हैं, इसमें बेड की जो विड्थ है ये लगभग 29 इंच है और जो हाइट है बेड की वो लगभग 12 इंच। सो सर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि 1 एकड़ के प्लॉट की क्या इकोनॉमिक्स रहती है। सो हमने देखा कि 1 एकड़ के प्लॉट में हमारे पास 15,000 पौधे हैं। सो सर इसमें हमें टेंटेटिव यील्ड कितनी आएगी? इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 से 4 किलो। ओके। मिनिमम साइड अगर हम 3 किलो भी मान के चलें तो 15,000 पौधे हैं, 45,000 किलो के आसपास की यील्ड आनी चाहिए एकड़ के। ये आपने काफी अच्छी एक ऑप्टिमली लो यील्ड पकड़ी है विच इज गुड फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड द क्रॉप। तो अगर वहाँ पर 45,000 किलो का प्रोडक्शन आता है सर, तो हमें मार्केट में इसका क्या एवरेज प्राइस मिल सकता है? एज अ फार्मर जो हमने इनिशियल कैलकुलेशंस की हैं, अगर हमें एवरेज 20 से 25 रुपए के आसपास का भी एवरेज हमें मिल गया है, कम और ज़्यादा सब मिला के, तो ये एक अच्छी खेती साबित हो। ओके, सो 45,000 किलो का प्रोडक्शन है, अगर 20 रुपए केजी से भी जाता है तो हमारे पास 9 लाख रुपए का रेवेन्यू होता है। तो सर अब हम समझते हैं खर्चे के बारे में। इस पूरे 1 एकड़ के प्लॉट में आपको कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए, इसमें कुछ खर्चा है जो वन टाइम खर्चा है, जैसे कि हमने जो ड्रिप इरिगेशन लगाया है, राइट, उसका वन टाइम का हमारा एक इन्वेस्टमेंट हुआ है। बेड्स मेकिंग में आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ होगा? बेड मेकिंग तो खैर जब हम दोबारा क्रॉप लगाएंगे तो दोबारा कल्टीवेशन होके बनेगा, लेकिन हाँ, मल्चिंग है जो अगर आप अच्छे 50 माइक्रोन प्लस का हैवी मल्चिंग लेते हैं तो आपसे 2 से 3 क्रॉप वो मल्च काम कर जाता है अगर आपकी हैंडलिंग अच्छी है। ओके। और अगर आप बहुत हल्का माइक्रोन का मल्चिंग लेते हैं तो वो फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही क्रॉप में वो मल्चिंग आपका खत्म हो जाएगा। तो ये जो 2 कॉस्ट है जो वेरिएबल मतलब है, एक तरीके से फिक्स आप कह सकते हैं। बाकी जो पर प्लांट का जो खर्चा है लगभग 3 से 3.5 रुपये पर प्लांट का हमारा खर्चा है।
क्योंकि मैंने ये जो नर्सरी है वो बाहर से प्रोक्योर की, तो थोड़ा सा मेरा ट्रांसपोर्टेशन लगा, मुझे 3.5 रुपये के आसपास पड़ा। सो ओवरऑल सर, अगर हम लोग 9 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो इनिशियल केपेक्स है प्लस जो हमारे ऑपरेशनल खर्चे आएंगे, लाइक हमें बाद में फॉर एग्जांपल लेबर पे पेमेंट होगी, पैकेजिंग पे होगी, ट्रांसपोर्ट पे होगी, राइट, तो वो सारा मिला के कितना खर्चा आएगा? जो खर्चा हम लोग का है, जैसे कि हमने अभी एक मोटा मोटा कैलकुलेशन किया कि अगर 9 लाख रुपए का भी रेवेन्यू पर एकड़ हम लोग लेते हैं, तो इसमें खर्चा हमारा, अगर हम फिक्स एक्सपेंसेस निकाल दें ड्रिप का और उसका, तो जो हमारा ऑपरेशनल खर्चा है वो लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एकड़ के आसपास ही आता है। ओके। जिसमें हमारा बेड प्रिपरेशन है, फर्टिगेशन है, लेबर है, कुल मिला के अगर वैसे अगर मोटा माटी देखें तो 5 से 6 लाख तक का मुनाफा पर एकड़ आप इसमें इजीली अर्न कर सकते हैं इफ एवरीथिंग गोज वेल। सो हमने देखा सर से डिस्कस करके कि 9 लाख रुपीस का हमारा रेवेन्यू होता है एंड उस 9 लाख में से हमारा ऑलमोस्ट 4 लाख तक का खर्चा होता है जो इनिशियली केपेक्स और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में डिवाइडेड रहता है, एंड हमारे पास नेट 5 लाख रुपीस तक बचते हैं ये क्रॉप करके, वो भी ओपन में। यहाँ पे हमने कोई स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है, एंड ओपन में क्रॉप करके हम 5 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। तो जो फार्मर्स एग्री क्रॉप्स कर रहे हैं या फिर दूसरी क्रॉप्स कर रहे हैं जिनमें उन्हें 50,000 से 1 लाख रुपए की कमाई होती है, उनके लिए ये क्रॉप एक ऑल्टरनेटिव है जिसपे वो मूव कर सकते हैं। तो सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने ग्रीन कैप्सिकम करने का डिसीजन लिया है, वो भी ओपन में, बट अगर हम यही खेती बेल पेपर्स की करें, रेड एंड येलो पेपर्स की, और वो भी एक पॉली हाउस लगा के, तो उसमें रेवेन्यू पर एकड़ ज्यादा आता है। तो आप हमारे फार्मर भाई, किसान भाइयों को एक प्रोज एंड कॉन्स बताएं कि इसके करने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और उसको करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। देखिए, मोटा मोटी बात ये है कि जो अब हम ओपन फील्ड में कोई भी क्रॉप लेते हैं, कंपैरेटिवली हमारा जो खर्चा है वो कम हो जाता है। ओके। जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो उतना नहीं होता, उतना हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और हम इजीली एक अच्छी खेती ओपन फील्ड में हम कर सकते हैं। तो मेनली तो यही है कि क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक 4 एकड़ का नेट हाउस है, जिसमें हम लोग इंग्लिश कुकम्बर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट क्रॉप उसमें इंग्लिश कुकम्बर से जब क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हम कैप्सिकम पे ही जाएं। दूसरा क्या है कि जो रेड एंड येलो बेल पेपर है, जो कैप्सिकम है, उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन बहुत चाहिए। उसमें आपको जो ये 8 to 9 मंथ साइकिल है। एग्जैक्टली। तो आपको उसमें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए क्रॉप को मेंटेन करना है, तो वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ही बेटर होता है, उसमें रिटर्न्स अच्छे आते हैं। अनडाउटेडली जहाँ हम ग्रीन कैप्सिकम के बारे में कहते हैं कि 20 रुपए में मिल जाए, एवरेज तो अच्छा है। येलो एंड रेड में हम 100 रुपए तक का एवरेज निकाल लेते हैं, बट उतना ही उसके अंदर फ़र्क है कि एक तो क्रॉप लंबी हो जाती है तो उसका मेंटेनेंस, उसका जो ओवरऑल कॉस्ट की जो उसको मेंटेन करने की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। सेकेंडली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ जाते हैं। सो व्हाट वी हैव ट्राइंग इज कि हम लोग जो ऑर्थोडॉक्स जो एक फार्मिंग पैटर्न है, जैसे जिस एरिया में हम खड़े हैं, गन्ना बेल्ट है, हम सबको मालूम है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये बहुत बड़ा गन्ना बेल्ट है, लेकिन हम गन्ने पे नहीं जा रहे, बिकॉज डेफिनेटली गन्ने से के मुकाबले अगर हम इस तरह की खेती कर रहे हैं एंड विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड वी आर टेकिंग द बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो डेफिनेटली हम गन्ने के मुकाबले या किसी भी और जो कंटेम्प्रेरी खेती है उसके मुकाबले हम बेहतर रिटर्न हमें मिल जाते हैं। और अल्टीमेटली खेती भी बिजनेस है, रिटर्न जितने अच्छे हों उतने का बनना। तो जैसे कि हमने समझा सर से कि अगर हमें बेल पेपर्स उगाने हैं तो उसमें हमें केपेक्स हैवी होना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए हमें पॉली हाउस लगाना पड़ेगा जिसकी एक हाई वैल्यू कॉस्ट आती है, बट गवर्नमेंट उसमें हमें सब्सिडीज भी देती है, तो हम उस सब्सिडी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और अगर हम ओपन फार्मिंग करते हैं तो उसमें एक ही कौन है कि हम इसका एक सीज़न ही ले पाएंगे। अगर हम पॉली हाउस में करते हैं तो हम इसके मल्टीपल क्रॉप साइकिल्स ले सकते हैं, राइट। और पॉली हाउस के अंदर हमारी क्रॉप को रेन से भी प्रोटेक्शन मिलता है, इसीलिए हम सर की फील्ड पे अभी आए हैं एंड दिस इज एट द विंटर टाइम नाउ, तो अभी हमें सर को रेन से प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर द क्रॉप राइट नाउ, तो इट कैन ग्रो रियली वेल ड्यूरिंग दिस टाइम। प्रॉब्लम ये होता है कि जो ओपन फील्ड होता है उनके अपने चैलेंजेस हैं, राइट। मौसम है तो उससे सीधा इफेक्ट होता है। प्रोटेक्टेड फार्मिंग में आपको कुछ हद तक उसमें एक प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। एंड सबसे बड़ा जो चेंज है, जो मैं कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, वो होता है कि आप अपनी जो क्रॉप है उसको प्लान कर सकते हो, उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि अगर आपको उसको 2 महीने बाद लगाना है या 2 महीने पहले लगाना है, जबकि ओपन फील्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको शिफ्ट कर लेते हो अपने क्रॉप शेड्यूल को, तो आपको मार्केट प्राइस बेटर मिल जाता है।
करेक्ट। तो ये एक मोटा एक फ़र्क है, बट डेफिनेटली उसके लिए उतना इन्वेस्टमेंट एक फार्मर को करना होगा। यस, सब्सिडीज आते हैं, गवर्नमेंट है कि काफ़ी स्कीम्स हैं जिसमें आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उतनी ही चैलेंजेस भी हैं। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि 3 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं जो कैप्सिकम ग्रोअर्स करते हैं। आमतौर पे जो हमने देखा है, जो फार्मर्स गलतियाँ करते हैं, एक तो पानी का मैनेजमेंट कैप्सिकम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा सा ओवर वाटरिंग हुआ और आपकी जड़ों में गलन और प्रॉब्लम आपने समझ लो कि आपके फार्म पे आ गई। ओके। तो पानी को जो सिंचाई है उसका बहुत ध्यान कैप्सिकम में रखना पड़ता मतलब वी हैव टू फोकस अ लॉट ऑन वाटर मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। करेक्ट। सेकेंड थिंग इज कि जो बेड का हाइट है, राइट, वो आपको अच्छी रखनी है। ये जो आपने बेड्स बनाए हैं काफी लगभग अच्छे ऊंचे बेड्स हैं। ये हमने Right. जब तैयार करा था तो ये लगभग 16-17 इंचेस के थे, अभी भी 1 फीट से ऊपर का बेड है। क्योंकि अगर आप इनका रूट जोन देखेंगे राइट, तो लगभग 12 इंच के आसपास तो रूट जोन हो जाता है। ओके। तो जितना ये बेड आपका अच्छा होगा उतना ही आपका न्यूट्रिशन अपटेक अच्छा होगा, रूट्स का आपका फैलाव अच्छा होगा। पानी अगर ज़्यादा है तो तुरंत Drain हो बाहर आ जाएगा। जाएगा। Right. तो बेड साइज मैटर करता है अगर आप कैप्सिकम की खेती कर रहे हैं। राइट, तीसरा जो गलती आमतौर पे हमने देखा किसान करते हैं, प्यार से किसान एक फसल को उगाता है और अगर उस फसल में मान लीजिए वायरस आ गया तो उसको बड़ा मन पक्का करना होता है, उसको उस पौधे को उस खेत में से निकाल के फेंकने के लिए, लेकिन वो करना चाहिए। आमतौर पर किसान लालच कर जाते हैं, नहीं निकालते हैं, लेकिन वायरस एक ऐसी चीज़ है, अगर एक प्लांट में वायरस है और आपके यहाँ पेस्ट, आपके यहाँ वाइट फ्लाई है या थ्रिप्स है, तो वो फिर एक से स्प्रेड कर दूसरे सकते पे हैं। स्प्रेड करेगा और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये गलतियाँ कभी किसान को नहीं करनी चाहिए। तो वायरस इफेक्टेड प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आई थिंक सर डेली या वीकली स्काउटिंग शेड्यूल्स होते होंगे आपके फार्म पे, जिससे आपके यहाँ पे जो लेबर या वर्कफोर्स है वो उन प्लांट्स को निकाल देती होंगी एंड उस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक देती होंगी। एग्जैक्टली। ये आपको रोज़ करना है, आपको रोज़ चेक करना है कि कहीं कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट तो नहीं है। अगर है तो उसको आपको अपरूट करके उसको मिट्टी में वहीं पर दाब देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा। तो आइए जानते हैं 3 प्रो टिप्स जिससे आपको ज़्यादा यील्ड आ सकती है, और ज़्यादा यील्ड का मतलब होता है ज़्यादा मुनाफा। मोटे तौर पे हम शुरू से ही में प्लांट की, जब हमने जैसे ही प्लांट को हमने लगाया है, उसकी ग्रोथ शुरू हुई है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पेड़ की जड़ों का विकास होना चाहिए। जितनी पेड़ों की जड़ों का विकास होगा उतना ही हेल्दी प्लांट रहेगा, कम बीमारियां लगेंगी, ज़्यादा फ्रूटिंग आएगी। क्योंकि जो पेड़ का जो बेस है, जो आधार है, वो रूट है। तो ह्यूमिक एसिड है, राइजोरियम है, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसको हम दे के प्लांट की जो रूट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं। ओके। सेम वे दूसरा टिप है कि जब आप कुछ बायो इंसेक्टिसाइड्स को आप यूज़ करें इनिशियली, और उसमें जैसे कि अज़ेकोबैक्टर है, आपका सुडोमोनास है, मेटराइजम है, क्योंकि जो वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, इनको इनिशियल लेवल पे कंट्रोल करने में बायो जो कंट्रोल्स हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। Okay. वंस दैट ब्रेकआउट इज देयर, एक बार वो ज़्यादा हो गया है, तब तो आपको केमिकल उस पर ही जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पर आप कुछ बायो ट्रीटमेंट आप अपने फार्म पे रखते हैं लगातार, आपका ट्राइकोडर्मा काफ़ी अच्छा काम करता है, जड़ों में भी काम करता है, स्प्रे भी आप कर सकते हैं, मेटाराइजम का बड़ा अच्छा रोल है, आपका सुडोमोनास का बड़ा अच्छा रोल है। तो इनको अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक आप वाइट फ्लाई थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर कह रहे हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। एंड तीसरा हम लोग ये कहते हैं कि जैसे कि जब प्लांट में जब फ्लावरिंग का टाइम आए तो उससे पहले आप हल्का स्ट्रेस पौधे को ज़रूर दें। जैसे आपका पानी को आप रोक सकते हैं, फर्टिगेशन को आप रोक सकते हैं, तो उससे जो प्लांट है क्योंकि उसको सर्वाइव करना है किसी भी तरीके से, एंड इट विल इंड्यूस मोर फ्लावरिंग, और उसको मल्टीप्लाई होना है, तो वो ज़्यादा फ्लावर्स एकदम से प्रोड्यूस करता है। और वो बहुत कैलकुलेटिव है, आपको बहुत हल्का, आपको बहुत उसको समझ के स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज़्यादा आप ओवर डू नहीं कर सकते उसको। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन अगर आप उसे करते हो तो आपका प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ता है उससे। तो सर अब हमने जैसे कैप्सिकम की खेती स्टार्ट कर दी है एंड हमें अब प्रोड्यूस आएगा, तो व्हाट इज़ योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड इसको आप ब्रांडिंग में कैसे करके बेटर प्राइसिंग ले सकते हैं मार्केट से, एंड प्रोड्यूस की क्वालिटी को देख के कैसे बेटर प्राइसिंग ले सकते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में गाइड करें। देखिए, जैसे कुकम्बर के हम लोग पैकिंग करते हैं तो 25 किलो की पैकिंग जाती है मंडी में, राइट।
कैप्सिकम का हमारा 15 किलो की पैकिंग है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जितना शाइन अच्छा होगा, जितना फ्रूट साइज अच्छा होगा, डेफिनेटली वो मार्केट में आपको एक बेटर प्राइस देता है। करेक्ट। इसमें एक टेक्निकल भी है जो हमारे फार्मर्स को समझना चाहिए कि जब आप ग्रेडिंग करते हैं इसमें, तो ग्रेडिंग में जो हेड है, आमतौर पे हम गौर नहीं करते हैं बतौर किसान, लेकिन अगर जो 4 हेड का जो कैप्सिकम है उसकी प्राइसिंग 2 या 3 हेड के कैप्सिकम से बेटर होती है। तो सेग्रीगेट करें, उसकी अच्छे से ग्रेडिंग करें, तो आपको डेफिनेटली मंडी में एक अच्छा प्राइस उसका मिलेगा। तो आपका जो ओवरऑल प्राइस है, जो आपका एवरेज प्राइस होता है, वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द सीजन। करेक्ट। दूसरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मंडी जो आपके पास है, उसके अलावा जो ओपन मार्केट है, वहाँ आप अपने लिए बायर्स तलाश सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं खीरे को और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, खीरे में हमारी रोज़ की 2 एकड़ का हम लोग तोड़ते हैं, तो लगभग 100-125, गर्मियों में तो 150 और 200 तक पन्नियाँ एक दिन में चली जाती हैं। राइट। लेकिन कैप्सिकम कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो ग्रोइंग है, नॉट एज कुकम्बर। राइट। तो यहाँ आप प्रोड्यूस को प्लान कर सकते हैं। जैसे कुकम्बर को हम रोक नहीं सकते हैं, वरना वो एक ही दिन में 2 दिन में ओवर साइज हो जाता है। कैप्सिकम के साथ ऐसा नहीं है, आप 1 या 2 दिन इसको अपने हिसाब से शेड्यूल भी कर सकते हो। तो अगर हम लोकल मार्केट में बेटर प्राइस पे डायरेक्ट अपना मार्केटिंग कर सके, कुछ अच्छी कंपनीज के साथ टाई अप कर सके, रिलायंस फ्रेश जैसी कंपनीज को आप टैप करें, या किसी होटल्स को, या किसी भी जो आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, होम डिलीवरीज करते हैं लोग, एंड पीपल लाइक टू प्रोक्योर डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म एज वेल, सो समथिंग लाइक दैट कुड बी डन। या एंड दैट फार्म पिकिंग कॉन्सेप्ट अगर आप कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाए, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को फार्मर को ट्राई करना चाहिए। बिकॉज फार्मर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने प्रोड्यूस को, जितना इम्पॉर्टेंट उसको प्रोड्यूस करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट उसकी बेस्ट प्राइस लेना है। और वो तभी संभव है जब वो उस प्राइसिंग के बारे में सोचे, उस पर एफर्ट करे, उस पर ध्यान दे। तो ग्रेडिंग करना, मार्केट तैयार करना, और जो बल्क मार्केट में आपका माल जा रहा है, वहाँ आप अच्छे से अपनी चीज़ों को बेच पाएँ, अच्छे रेट पे आप बेच पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे फार्मर भाई इतनी मेहनत करते हैं, फील्ड पे पूरे दिन रात लगाते हैं और इतना अच्छा प्रोड्यूस हमारे घरों तक पहुंचाते हैं, और हम फिर भी मार्केट में जाके 5-10 रुपए बचाने की बात करते हैं। तो हमें अपने सारे किसान भाइयों और फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनको बेस्ट से बेस्ट प्राइस दिलाने में हेल्प करनी चाहिए। यही मेरे कंज्यूमर से एक रिक्वेस्ट है कि हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट करें एंड इंडियन फार्मिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। थैंक यू मनीष जी, आपने हमें अपनी नॉलेज और इंसाइट्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाया कैप्सिकम क्रॉप कैसे ग्रो होती है। एंड आई होप इससे जो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे न्यू एज एग्रीप्रेन्योर्स मोटिवेट होंगे एंड इंस्पायर होंगे कि वो भी और ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं एंड कैसे अपनी फार्मिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।